अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आयशा। तो दोस्तों, दुनिया और देश क्रिसमस मना रहा है। बीजेपी वाले अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मना रहे हैं, मदन मोहन मालवीय को याद कर रहे हैं और बाकी लोग इंस्टाग्राम पर 56 साल के अरबाज खान की शादी की तस्वीरें देखने में बिजी हैं। लेकिन इस बीच देश में कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी ना तो किसी को परवाह है और ना ही कोई फिक्र। लेकिन बतौर पत्रकार मेरा ये फर्ज है कि मैं आपको ये बताऊं कि आज के दिन क्रिसमस की खुशियों के बीच किसी के घर और आंगन में आंसुओं का सैलाब आया हुआ है और वो घर कश्मीर में है। जी हाँ, पिछले दिनों आपको याद होगा कि जम्मू के राजौरी में भारतीय सेना पर एक एम्बुश अटैक होता है। इस अटैक में सेना के 4 जवान शहीद हो जाते हैं। नोएडा का टीवी मीडिया ये बताता है कि ये अटैक पाकिस्तान और चीन ने मिलकर करवाया है। टीवी मीडिया ने यह भी बताया कि इस एम्बुश अटैक में जिस गन का इस्तेमाल हुआ वो गन अमेरिका में बनी थी। लेकिन जानते हैं इसका खमियाजा किसने भुगता? कश्मीर के आम मुसलमानों ने। जी हाँ, इस एम्बुश अटैक के बाद कश्मीर में तैनात सेना पुंछ जिले से 3 आम नागरिकों को पूछताछ के लिए उठाती है। 21 दिसंबर को इन तीनों नागरिकों को घर से उठाया जाता है और 22 दिसंबर को इनके घर वालों को इन्फॉर्म किया जाता है कि वो इनकी लाशें आर्मी कैंप से उठा लें। अब रिश्तेदार ये आरोप लगा रहे हैं कि इनकी मौत सेना के टॉर्चर से हुई है। इन्हें पूछताछ के नाम पर इतना टॉर्चर किया गया कि उन्होंने दम तोड़ दिया। फिलहाल 5 और आम नागरिक सेना की हिरासत में हैं और उनकी भी हालत गंभीर बताई जा रही है। इस मौत के बाद अब प्रशासन उन्हें मुआवजा देने की बात कर रहा है और पुलिस ये कह रही है कि वो इस बात की इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि इनकी मौत कैसे हुई। खैर, कश्मीर में ये कोई नई बात नहीं है। वहाँ जब भी आतंकवादी हमला होता है उसकी कीमत और खमियाजा वहाँ के आम मुसलमानों को ही उठाना पड़ता है और सरकारें संसद में खड़े होकर ये बताती हैं कि देखिए, कश्मीर में अब सुकून लौट आया है, वहाँ अब किसी के हाथ में पत्थर नहीं होता। लेकिन वो ये नहीं बताती कि कश्मीर में सेना की वजह से हर साल कितने आम कश्मीरियों को मौत मिलती है। खैर, आज कश्मीर में सेना की कस्टडी में मारे गए इन लोगों की मौतों पर मीडिया खामोश है। देश को शायद इस खबर के बारे में पता भी ना हो, लेकिन आज आपको रवीश कुमार के लिखे इन शब्दों को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के बाद आज अब ये समझ पाएंगे और अंदाजा लगा पाएंगे कि जिस कश्मीर को बीजेपी की केंद्र सरकार नया कश्मीर बताती है वहाँ मुसलमानों के साथ क्या होता है और क्यों होता है। दरअसल रवीश कुमार ने ये बताने की कोशिश की है कि कश्मीर के मुसलमान अमित और मोदी के लिए जीरो हैं और मीडिया के लिए आज की डेट में 3 कश्मीरों की मौत से ज्यादा जरूरी राम मंदिर का कवरेज है। मीडिया को इन दिनों या तो कांग्रेस की कमियां नजर आती हैं या फिर अयोध्या का राम मंदिर। इसके अलावा ना तो वो कुछ देखना चाहता है और ना ही कुछ दिखाना चाहती है। उसे सिर्फ वही नजर आता है जो बीजेपी उसे दिखाना चाहती है। वैसे पुंछ में जो 3 सिविलियन मारे गए हैं उनके बारे में एक और छोटी सी जानकारी आपको दे देती हूँ। इन 3 में से 2 की वाइफ प्रेग्नेंट है और उनमें से 2 सेना के लिए ही काम करते थे और ये खबर इंडियन एक्सप्रेस ने छापी है। हर बात मीडिया की चल रही थी और मैं ये कह रही थी कि मीडिया आजकल वही दिखाता है जो उसे बीजेपी दिखाने और बताने के लिए कहती है। जैसे आप इस खबर को देखिए, आजकल मीडिया इसी खबर को दिखा रहा है और आपको ये बता रहा है कि देखिए साउथ के नेता हिंदी भाषी लोगों के बारे में क्या सोचते हैं। दरअसल डीएमके के सांसद दयानिधि मारन का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में मारन ये कह रहे हैं कि हिंदी भाषा बोलने वाले लोग साउथ यानी चेन्नई में टॉयलेट साफ करते हैं। इसके बाद मीडिया उनके पीछे पड़ गया है। देश की मीडिया ने मारन के इस वायरल वीडियो पर तकरीबन बीजेपी के हर छोटे बड़े नेता का रिएक्शन यानी बाइट ले ली है और उनसे ये कहलवा दिया है कि साउथ के लोग हिंदी बोलने वाले लोगों से नफरत करते हैं। लेकिन वाकई ऐसा है? तो इसे जानने के लिए आपको फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर का ये ट्वीट जरूर देखना चाहिए, जिसमें जुबैर ये खुलासा कर रहे हैं कि दरअसल मारन के जिस वीडियो को वायरल किया जा रहा है वो तकरीबन 4 साल पुराना है। मारन ने जून 2019 में हिंदी बोलने वाले लोगों के बारे में ये कहा था कि चेन्नई में जो लोग टॉयलेट की साफ सफाई का काम करते हैं उनमें ज्यादातर हिंदी बोलने वाले लोग होते हैं।
लेकिन देश की बड़ी एजेंसियों ने बिना इसकी पड़ताल किए ये वीडियो कब का है इसे पहले तो वायरल करवाया और फिर इस वायरल वीडियो पर बीजेपी के तमाम नेताओं के रिएक्शन भी लिए। किसी ने भी ये हिम्मत नहीं उठाई कि दयानिधि मारन ने ये बयान कब और कहां दिया। कब सभी नेताओं के एक सुर में बोला कि साउथ के लोग हिंदी भाषा बोलने वालों से नफरत करते हैं, वो देश को बांटना चाहते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं और अब आपको आपके काम की दो और खबरें बताती हूँ। पहली खबर उन पेरेंट्स के लिए है जो अपने बच्चों को स्कूल कैब से भेजते हैं और दूसरी खबर उन लोगों के लिए है जो व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं। उन्हें आज ये खबर बहुत ही ध्यान से देखनी चाहिए। तो चलिए पहली खबर की बात करते हैं। यूपी पुलिस ने कल एक कैब ड्राइवर को गिरफ्तार किया। इस कैब ड्राइवर पर आरोप है कि इसने 12 साल की एक बच्ची का स्कूल की ही कैब में रेप किया है। 6ठी क्लास में पढ़ने वाली ये बच्ची जब कैब में स्कूल जा रही थी तब मौका पाकर कैब ड्राइवर ने इस बच्ची का रेप किया। हैरानी की बात यह है कि कैब ड्राइवर के इस घिनौने काम पर स्कूल के प्रिंसिपल ने पर्दा डालने की कोशिश की और इस बात को छुपाने की भी कोशिश की। जब पुलिस ने स्कूल के प्रिंसिपल, मैनेजर और 2 और टीचरों को गिरफ्तार किया तब जाकर ये पता चला कि बच्ची का रेप हुआ है। सोचिए, एक बच्ची का रेप होता है और स्कूल प्रशासन उस रेप को सिर्फ इसलिए छुपाने की कोशिश करता है ताकि स्कूल की बदनामी ना हो। तो दोस्तों, आप लोगों से ये गुजारिश है कि स्कूल कैब ड्राइवर पर आंख मूंद कर भरोसा कभी ना करें और जितना संभव हो सके अपने बच्चे को खुद ही स्कूल से पिक करें और खुद ही स्कूल से ड्रॉप करें। और हाँ, आपको यहाँ एक और बात बता दूं कि यूरोप के स्कूलों में ये रूल है कि वहाँ बच्चों को कैब के भरोसे नहीं छोड़ा जाता, बल्कि ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बच्चों को स्कूल छोड़ते भी हैं और उनको लेने भी जाते हैं। दूसरी खबर उन लोगों के लिए है जो व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं। आई नो कि आज के वक्त में हर कोई व्हाट्सएप का इस्तेमाल करता है और हमारी लाइफ बिना व्हाट्सएप के अधूरी भी है। हम अपने फ्रेंड सर्कल में व्हाट्सएप के जरिए टच में रहते हैं, हमारे सारे काम व्हाट्सएप से ही होते हैं। इसलिए आज ये खबर हर उस शख्स के लिए है जो व्हाट्सएप का इस्तेमाल करता है। दरअसल व्हाट्सएप को लेकर एक नया स्कैम सामने आया है जिसका नाम है व्हाट्सएप स्क्रीन शेयर स्कैम। इस स्कैम के जरिए साइबर क्रिमिनल्स आपकी व्हाट्सएप स्क्रीन को शेयर करते हैं और फिर आपके अकाउंट से हजारों रुपये देखते ही देखते उड़ा देते हैं। मिसाल के तौर पर अब तक आपके किसी सामान की डिलीवरी या फिर किसी और चीज़ के लिए OTP यानी 1 टाइम पासवर्ड मांगा जाता था, लेकिन जो लोग व्हाट्सएप के जरिए पैसों का लेन देन करते हैं और अपनी मोबाइल स्क्रीन को इसी ट्रांजैक्शन के लिए शेयर कर देते हैं, आपको भी ये लगता है कि आपने तो सिर्फ पैसों के ट्रांजैक्शन के लिए स्कैनर को शेयर किया है, लेकिन आपका स्कैन के लिए अपनी मोबाइल स्क्रीन को दिखाना ही साइबर फ्रॉड के लिए फ्रॉड करने का जरिया बन चुका है और वो आपके मोबाइल तक घुस जाते हैं। फिर चाहे आप अपने मोबाइल को साइड में भी रख दें, फिर ये लोग आपके मोबाइल से पैसे उड़ा देते हैं। तो दोस्तों, अगली बार स्क्रीन शेयर करने से पहले ये ज़रूर सोच लेना कि इसी 10 सेकंड के स्क्रीन शेयरिंग में कोई आपके मोबाइल में घुस कर बैठ सकता है और आपको पता भी नहीं लगने देगा कि वो आपके साथ क्या कर सकता है। और अब बात करते हैं उस फूड ब्लॉगर कामिया जानी की जो इन दिनों बीजेपी के निशाने पर है, जिन पर आरोप है कि वो बीफ खाती हैं और बीफ को प्रमोट करती हैं और मंदिर में भी जाती हैं। दरअसल कामिया का एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें वो ओडिशा के जगन्नाथ टेम्पल में बैठकर रील बनाती हैं। ये वीडियो बीजेपी के कई मंत्रियों ने वायरल किया और ये लिखा कि जो लड़की बीफ खाती है, बीफ को प्रमोट करती है, उसे मंदिर में आने कैसे दिया। अब इस मामले पर पहली बार कामिया ने सफाई दी है और ये कहा है कि वो ना तो बीफ खाती है और ना ही बीफ को प्रमोट करती है, बल्कि वो एक प्रैक्टिसिंग हिंदू है। खैर, अब ऐसा ही है। खैर, आपको यहाँ ये बता दूं कि जब बीजेपी वालों ने फूड ब्लॉगर कामिया जानी को बदनाम किया तो उन पर बीफ खाने का आरोप लगाया, तब लोगों ने बीजेपी के इस IT सेल वालों को सारा अली खान, शाहरुख खान की बेटी और बीजेपी के नेशनल प्रवक्ता शहजाद पूनावाला की तस्वीरें दिखाई और ये कहा कि ये लोग तो मुस्लिम हैं और बीफ भी खाते हैं, लेकिन इनके मंदिर जाने पर कोई एतराज़ क्यों नहीं करता। खैर, आगे बढ़ते हैं और बात उस शादी की करते हैं जो बॉलीवुड में चर्चाओं में है और वो शादी है अरबाज खान की। अरबाज खान ने कल मेकअप आर्टिस्ट शूरा खान से शादी की। ये शादी 2 वजहों से चर्चा में है। पहली, अरबाज खान की उम्र
लोग ये कह रहे हैं कि अरबाज खान ने 56 साल की उम्र में शादी की है, लिहाजा सलमान खान को भी शादी के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि सलमान अरबाज से ज़्यादा बड़े नहीं हैं और दूसरे अरबाज खान के बच्चे जो अपने पिता की शादी में शामिल हुए हैं। हालांकि अरबाज खान की शादी में उनकी पहली पत्नी मलाइका अरोड़ा शामिल नहीं हुई है और वो होगी भी क्यों, वो अर्जुन कपूर के साथ बहुत खुश है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया।